हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज की अपनी इस क्लास में हम पढ़ेंगे अलजेब्रा में डिवीजन किस तरह होता है, किस तरह हम नंबर्स का डिवाइड यानी एक्सप्रेशंस का डिवाइड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। देखिए यहाँ पर फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या है, -70 और सेकेंड एक्सप्रेशन क्या है, 14a²। यानी कि इस एक्सप्रेशन का क्या हो रहा है, डिवाइड। तो इस एक्सप्रेशन किस तरह डिवाइड करेंगे, तो देखिए किस तरह से। देखिए डिवीजन क्या है, डिवीजन को हम एज अ फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, एज अ फ्रैक्शन 70a³ अपॉन 14a²। इस तरह हम लिख सकते हैं ना, क्योंकि एक फ्रैक्शन भी होता है, टू नंबर्स का क्या होता है, डिवीजन होता है, फ्रैक्शन। तो आप इस डिवीजन को एक एज अ फ्रैक्शन रख सकते हैं, तो इससे ये सिंपल हो जाएगा। देखिए आप किस तरह सॉल्व करेंगे, 14 × 14, 14 5 70। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर बेस सेम है ना, और डिवाइड हो रहा है, तो इस कंडीशन में जब डिवाइड होता है सेम बेस के नंबर्स का, तो पावर्स सब्ट्रैक्ट होती हैं। तो इधर माइनस चिन्ह बचा है और इधर 5, और a² और का डिवाइड a³ में होगा, तो 3 - 2 कितना बचेगा, 1। a की पावर कितनी आएगी, 1 आएगी। क्लियर है। डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट होती है, a² से अगर a³ काटोगे तो क्या बचेगा, सिर्फ a बचेगा। देखिए a³ का मतलब क्या है, a का a में कितनी बार मल्टीपल, 3 टाइम मल्टीपल। वहीं पर a² मल्टीपल क्या है, मतलब है a का a में 2 बार मल्टीपल। अब डिवीजन हो रहा है, देखो 1 बार कट गया, 2 बार कट गया, तो एक तरीके से ये सब्ट्रैक्शन ही तो हो रहा है ना पावर्स का। जब बेस सेम हो और पावर्स दी जाए और डिवीजन हो रहा हो, तो ऐसी कंडीशन क्या होता है, पावर से पावर घटाई जाती हैं। क्लियर है। तो q से स्क्वायर घटा दिया तो कितना बचेगा, a की पावर 1। इसी तरह इस क्वेश्चन को करेंगे, 24x³ अपॉन -8/²। क्लियर है। देखिए 8 3 24, तो कितना है, -3। x तो कैंसिल होगा नहीं, तो x वही रहेगा। क्लियर है। यहाँ पर y की पावर डिफरेंस होगा, तो y की पावर 3 से y की पावर 2 जाएगा ना, तो 3 से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 1। तो क्या बचेगा, 3x y की पावर 1 लिख दो, या सिर्फ y रखो, बात एक ही रहेगी, तो माइनस। क्लियर है। इस क्वेश्चन को फिर देखेंगे क्या करना है, इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन में डिवाइड करना। तो पहले ये लिखा जाएगा 15a⁴b/, किससे डिवाइड करना, -5a³ से, तो -5a³b। ठीक है, माइनस आ रहा है तो ये माइनस तो माइनस ही रहेगा। क्लियर है। 5 × 5, 5 3 15, 5 × 5, 5 3 15, इधर 3 आ गया। देखिए a की पावर 4 से a की पावर 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 4 से 3 जाएगा, कितना बचेगा, a की पावर 1। कितना बचेगा, a की पावर 1। इस b से ये भी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, y। ठीक है, a की पावर 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करें, देखिए इसको डिवाइड किया जा रहा है इस एक्सप्रेशन से। पहले ये लिखा जाए -24x⁴ d की पावर 3, किससे डिवाइड किया है, -2x² d की पावर 5, तो -2x² d की पावर 5। क्लियर है। माइनस माइनस प्लस, 2 से 24, 2 1 2, 2 2 4, तो ये कितना आ गया, 12 आ गया। क्लियर है। अब x की पावर से x की पावर 2 घटाएंगे। देखिए क्या करेंगे, x की पावर 4 है ना, 4 से 2 घटाया जाएगा। क्लियर है। जिस तरह d में क्या करेंगे, d में तो पावर ऊपर 3 है, 3 से 5 को डिवाइड सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है। तो आंसर कितना आएगा, 12। x 4 से 2 जाएगा 2, x⁴ 2, इधर d पावर कितनी आएगी, देखो 3 से 5, देखो चिन्ह अलग अलग है ना, तो 5 बड़ा है, 5 से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 2। माइनस का नंबर बड़ा है तो माइनस का आएगा, तो आंसर क्या होगा, 12x² d टू दी पावर -2। देखिए इस क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, जो कांस्टेंट नंबर का कांस्टेंट नंबर में डिवाइड 12 बार गया। ठीक है। हमने क्या कहा था, जब बेस सेम हो ऐसी कंडीशन में जब डिवीजन होता है पावर सब्ट्रैक्ट की जाती है, यानी 4 से 2 जाएगा, डायरेक्ट x का स्क्वायर लिख सकते हैं। d की पावर 3 से 5 जाएगा, -2 बचेगा, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा आएगा। चाहो तो आप इस तरह लिखकर भी घटाओगे, तब भी यही आंसर आएगा। ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए क्या करना है, 63a⁴ b⁴ 5 6 डिवाइड बाई -9a² b की पावर 4 c की पावर 3। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है, देखिए माइनस तो वही रहेगा ना, यहाँ पर माइनस कैंसिल हो गई थी इस क्वेश्चन में, पर यहाँ पर माइनस कैंसिल नहीं हो रहा, तो आंसर भी किस में आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है। 9 से 9 1 9,
9 7 जा 63, तो इधर 7 आ गया। देखिए अब पावर्स में सब्ट्रैक्शन, ए की पावर 4 से ए की पावर 2 जाएगा, 4 - 2 कितना बचेगा 2, तो ए की पावर 2, बी की पावर 5 से बी की पावर 4 जाएगा, तो 5 - 4 कितना बचेगा बी की पावर 1, और बी की पावर 1 है तो बी को ऐसा ही लिखेंगे। सी की पावर 6 से सी की पावर 3 घटाएंगे तो 6 से 3 जाएगा, कितना बचेगा 3, तो यानी कि सी की पावर कितनी बचेगी 3, तो ये आपका क्या हो गया है डिवीजन। अब आपको समझ में आ गया होगा डिवीजन किस तरह होगा, ठीक है। अगर आपको इस तरह की एक्सप्रेशन मिले, ठीक है, बड़ी सी, इसमें किसका डिवाइड है 2 का, तो इस तरह को किस तरह डिवाइड करेंगे, देखिए 2 का डिवीजन है इस पूरे एक्सप्रेशन में, तो इस तरह डिवाइड करेंगे। 2 डिवाइड जिसे बाहर जिससे डिवाइड करना है वो इधर लिखेंगे, और जिससे डिवाइड करना है वो इसमें लिखेंगे। क्या है, किसे डिवाइड करना है 8x - 10y + 6c, क्लियर है। तो 2 से 8x को डिवाइड करेंगे, देखिए तो इस तरह डिवाइड करेंगे। 2 को 8 में कितनी बार डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 आ गया, ठीक है। लेकिन x भी तो चाहिए, तो x को यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर भी लिखेंगे, क्लियर है। क्योंकि बार x कम थी, x कम है तो इधर x बार मल्टीपल करेंगे तो 8x। अब देखिए 2 का अगर 4x मल्टीपल करोगे तो 2 4 जा 8, x तो x ही आएगी मल्टीपल करने के बाद, तो यही आंसर आएगा। अब क्या करेंगे, घटाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है। अब नीचे क्या आएगा -10y तो हमें सेम नंबर चाहिए ना, ये माइनस का है तो कि 2 का मल्टीपल इसमें देना है, तो ये माइनस का चिन्ह इधर भी माइनस का आएगा, क्लियर है, माइनस की बार। और 2 का 10 में कितनी बार जाएगा, 2 5 जा 10, तो माइनस से माइनस चिन्ह, 2 5 जा 10, और बाई रह गया है तो बाई का इधर भी मल्टीपल, बाई का इधर भी मल्टीपल, तो कंप्लीट हो गया। अब ये देखिए चिन्ह चेंज घटाया जाएगा ना, जब सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल हो जाएगी। अब नीचे क्या आएगा 6c, क्या आएगा प्लस का 6c। अब 2 का 6c में भाग करेंगे, किस में भाग करेंगे 6c में, तो 2 3 जा 6, तो प्लस का नंबर प्लस 2 3 जा 6, क्या बचा c बचा, तो c को यहाँ पर लिख दो, एक c इधर यहाँ पर लिख दो, क्योंकि जब c बार मल्टीपल करोगे तभी तो ये आएगा। अब ये सब्ट्रैक्ट, तो ये कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ पर 0, तो आपका डिवाइड हो चुका है। आंसर कितना है 4x - 5y + 3c, ओके। अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करें। देखिए इस टर्म का इस पूरे एक्सप्रेशन क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड किस तरह करते थे, -5a³ b² का डिवाइड करेंगे इस पूरे टर्म में। पूरा एक्सप्रेशन क्या है 15a³ b⁴ -10a⁴ b³ -25a³ b⁶ तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो चलिए करते हैं डिवाइड। देखिए -5 का प्लस के 15 में है ना, तो माइनस का प्लस बनाना पड़ेगा, तो माइनस का किस में मल्टीपल करना पड़ेगा, माइनस में मल्टीपल करना पड़ेगा, तो माइनस माइनस तभी प्लस होगा, क्लियर है। अब 5 का 15 कितनी बार जाएगा, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, क्लियर है। अभी तो a³ और b² रह गया ना, देखिए यहाँ पर भी a³ है, यहाँ पर भी a³ है, तो कोई एक्स्ट्रा डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, a³ अपने आप यहीं पर आ जाएगा a³, क्लियर है। b² से b⁴ बनाना है, तो देखिए पावर 2 से पावर 4 पर जाना है तो पावर 2 का मल्टीपल करना पड़ेगा ना, किसका मल्टीपल करना पड़ेगा, b⁴ का। जैसे b⁴ का मल्टीपल होगा तो b क्या हो जाएगी 4। अब ये एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम हो गए हैं दोनों, तो अब क्या करेंगे, घटाएंगे, इसको घटाएंगे तो ये पूरा कैंसिल आ जाएगा। इसके बाद नीचे क्या आएगा -10 a⁴ b⁴, क्लियर है। अब फिर से इस माइनस को क्या बनाना, माइनस, ये b माइनस ये भी माइनस है, तो साइन माइनस का माइनस ही रहेगा, तो इसमें किस में मल्टीपल करना पड़ेगा, प्लस का, क्योंकि साइन चेंज नहीं होगा, जो साइन ये है वही रहेगा, तो प्लस में मल्टीपल करना पड़ेगा। अगर माइनस का किसी माइनस मल्टीपल करोगे तो वो प्लस का हो जाएगा, माइनस का जब प्लस में मल्टीपल करोगे तभी तो माइनस आएगा, तो ये माइनस आ गया। अब 5 का 10 में डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, ये 10 हो गया ना, -10, क्लियर है। अब a³ का a⁴ देखो पावर 3 से पावर 4 हो रहा है, यानी कि एक पावर बढ़ रही है ना, तो इसमें किसका मल्टीपल होगा, a का मल्टीपल। जब a का मल्टीपल a³ में होगा तो a⁴ बनेगी, और b⁴ 2 से b⁴, यानी कि 2 से 3 हो रहा है तो एक बार और b का मल्टीपल होगा ना, तो b⁴ अब कितनी है, b² का b में मल्टीपल b⁴। देखिए डिवीजन में क्या करना पड़ता है, जैसे कि ये लिया तो हम ऐसे एक्सप्रेशन से इस तरह मल्टीपल ऐसे नंबर से मल्टीपल करेंगे कि ये नंबर इसके इक्वल हो जाए, क्लियर है।
अब माइनस था, ये पहले से माइनस, तो हमें कोई अदर साइन की जरूरत तो है नहीं मल्टीपल करने की, इसे प्लस का किया। 5 को 10 बनाना था, क्योंकि नंबर से नंबर कंपेरिजन करेंगे, तो 2 का मल्टीपल किया। तो जितनी बार मल्टीपल किया जाता है, जितनी बार डिवाइड दिया जाता है, तो वो उधर लिखा जाता। जब 5 का 10 में डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10 होता, 2 बार किया डिवाइड, क्लियर। अब ए क्यू का ए की पावर 4 में, पावर 3 से पावर 4 में डिवाइड कर रहे हो, तो कम से कम एक बार ए और होती ना, 3 को एक बार और ऐड करने पड़ेगी, इसलिए ए का मल्टीपल करने से ए क्यू का मल्टीपल ए में होगा ना, पावर साइड ए की पावर 4 हो गई, ठीक है। अब बी स्क्वायर का बी क्यू में भाग देंगे, बी का बी में भाग होगा, जब बी स्क्वायर बी क्यू में देंगे, एक और बी की जरूरत पड़ेगी ना, तभी तो बी पावर 2 से बी की पावर 3 होगी, तो बी का मल्टीपल किया, बी की पावर 3 हो गई। अब यहाँ पर देखिए सेम हो गया ना, अब ये बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब क्या आएगा, क्योंकि देखो जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्शन क्या होता है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए ये कैंसिल हो गया, सेम वैल्यू डिफरेंट साइन। अब कितना आएगा नीचे, -25 a टू दी पावर 3 b टू दी पावर 6, क्लियर है। यहाँ पर साइन देखो, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, माइनस मिल रहा है, तो मुझे साइन में कोई अलग नंबर की जरूरत नहीं है, अलग साइन की जरूरत नहीं, तो प्लस का रहेगा, ठीक है। अब 5 का 5 25 में 5 5 सर 25, तो 5 का 5 में कितनी बार मल्टीपल किया, 5 बार, तो प्लस 5 बार माइनस 5 का करेंगे, -25 आ गया, क्लियर। अब ए क्यू का ए क्यू मल्टीपल करोगे तो कोई जरूरत ही नहीं है, एक का मल्टीपल करोगे तो वही नंबर आएगा वापस, तो क्या रहेगा, ए क्यू का ए क्यू ही। अब बी स्क्वायर से हमें बी की पावर 6 चाहिए, तो इसमें पावर 4 और ऐड होंगी, तभी तो बी की पावर 6 होगी, तो इसलिए बी की पावर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी बी की पावर 4 आ गया, तो इस तरह ये बी की पावर 4 है, बी की पावर 4, बी की पावर 2 कितना हो जाएगा, बी की पावर 6, और अब ये सेम हो गया बिल्कुल। तो ये देखिए, इसे हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाया जाता है डिवाइड के बाद, तो माइनस माइनस प्लस, और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या आ गया, 0, और आपका डिवाइड हो चुका है, आंसर ये आ गया, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी समझने का प्रयास करें, किस तरह, जो 7x² बाई स्क्वायर का डिवाइड है पूरे इस एक्सप्रेशन किसमें, -14 x टू दी पावर 6 बाई पावर 3 -21 x टू दी पावर 4 बाई टू दी पावर 5 प्लस 7 x टू दी पावर 5 बाई टू दी पावर 4। तो इसको डिवाइड करना है, देखिए डिवीजन किस, जिस तरह मल्टीपल होता है ना, x का x में मल्टीपल, बाई का बाई मल्टीपल है, कांस्टेंट का कांस्टेंट, इसी तरह डिवाइड भी होता है कांस्टेंट का कांस्टेंट में, ठीक है, बाई का बाई में, x का x में। वो देखिए 7 देखो माइनस है, तो हमें माइनस चाहिए ना, इसके नीचे जब तक -14 x पावर 6 बाई पावर 3 नहीं आएगा, तब तक तो ये सब्ट्रैक्ट पूरा नहीं होगा, तो हमें माइनस चाहिए, इसलिए इधर भी, इधर तो प्लस का है, इधर कोई साइन दिया नहीं गया है, तो हमें इसी साइन के अनुसार चलना पड़ेगा, जैसा ये साइन होगा भाई यहाँ पर भी साइन आएगा, डिवीजन में भी, तो इधर माइनस का माइनस बार मल्टीपल करने से माइनस साइन आएगा। 7 का 14 कितनी बार, 7 2 जा 14, तो इस तरह 7 का 14 में डिवाइड हो गया। अब x का x की पावर 6 में करेंगे डिवाइड, तो 2 से पावर 6 पर कितना डिफरेंस है, 4, यानी अगर x देखो x स्क्वायर का मल्टीपल x पावर 4 बार किया जाएगा, तभी तो पावर साइड होगी, x पावर 6 होगा तभी तो, क्लियर है। तो हमें x की स्क्वायर से x पावर 6 पर जाना है, तो हमें x की पावर 4 से मल्टीपल करना पड़ेगा, तभी तो x की पावर 6 होगा। इसलिए बाई स्क्वायर से बाई की पावर 3, तो 1 ऐड होगी ना पावर, इसमें बाई की पावर 1 का मल्टीपल करना पड़ेगा, बाई की पावर मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, बाई क्यूब, ठीक है। अब ये बिल्कुल सेम वैल्यू क्या होगा यहाँ पर, अब इनका सब्ट्रैक्शन, तो माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल। अब नीचे क्या आएगा, -21 x टू दी पावर 4 बाई टू दी पावर 5। देखिए आपको फिर से जो चिन्ह है प्लस माइनस माइनस आएगा, देखो इनके अनुसार प्लस माइनस माइनस, क्लियर। 7 का 21 में प्लस माइनस माइनस, इधर भी माइनस, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, एक्स स्क्वायर से एक्स पावर कितना डिफरेंस है, 2 का, इसमें 2 का और मल्टीपल होगा, यानी x टू दी पावर 2 का मल्टीपल होने से x की पावर ये 4 बनेगा। बाई 2 से बाई पावर 5 में डिवाइड करना, तो कितना डिफरेंस है, बाई पावर 3 का डिफरेंस है, तो बाई पावर 3 का मल्टीपल, और 3 और 2 बाई टू दी पावर 5, तो ये सब्ट्रैक्शन करने पर ये माइनस माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा। अब नीचे क्या आएगा, +7 x टू दी पावर 5 बाई टू दी पावर 4, ये भी प्लस का है, तो हमें प्लस का ही नंबर चाहिए मल्टीपल करने के लिए। 7 का 7 हम डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 1 बार, 7 1 जा 7, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब में देंगे, तो एक्स की देखो एक्स स्क्वायर का एक्स पावर 5 में डिवाइड करेंगे, तो कितनी बार जाएगा, एक्स की पावर 3 बार जाएगा, 3 + 2 एक्स पावर 5 होगा, क्लियर है। एक्स बाई स्क्वायर का बाई पावर 4 में देंगे, तो बाई स्क्वायर बार मल्टीपल होगा, कितनी बार मल्टीपल होगा, बाई स्क्वायर बार, बाई स्क्वायर और बाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, बाई टू दी पावर 4। तो अब ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये पूरा कैंसिल, क्या बचेगा, 0 0। आपका ये आंसर आ चुका है। देखिए हमारा मेन फोकस होगा इनको इक्वल करने पर, क्लियर है। जब ये इक्वल हो जाएंगे तो आराम से
सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 0 बनेगा, तभी तो भाग कंप्लीट होगा। अब देखेंगे कि इस एक्सप्रेशन को किस तरह डिवाइड किया जाएगा। देखिए इस एक्सप्रेशन को डिवाइड किससे किया जा रहा है, इस एक्सप्रेशन से। तो किस तरह डिवाइड करेंगे, देखिए a+4 का डिवाइड किया जा रहा है, किस में डिवाइड किया जा रहा है, a² + 7a + 12 में। क्लियर है। तो देखते हैं डिवाइड किस तरह होगा। देखिए यहाँ पर डिवाइड हम करेंगे किस मार्कर से, ग्रीन मार्कर के साथ करेंगे। देखिए इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म है, 2 टर्म है। 2 टर्म वाली एक्सप्रेशन का एक बार में कम से कम 2 टर्म वाले एक्सप्रेशन में डिवाइड होगा। इसमें भी 2 टर्म है तो इसका डिवाइड इस 2 टर्म में होगा डिवाइड। क्लियर है। तो देखिए मेरा मेन फोकस होगा इस ए से इसके फर्स्ट टर्म से इसका फर्स्ट टर्म पूरा डिवाइड हो जाए। ठीक है। तो ए में किसका मल्टीपल करेंगे, ए का स्क्वायर हो जाए। तो ए से ए स्क्वायर बनाने तो किसका मल्टीपल करना पड़ेगा, ए का। अब ए का मल्टीपल करें, ए का जब ए में मल्टीपल होगा ए स्क्वायर हो गया, प्लस अब ए का 4 में मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4a। क्लियर है। अब इसको क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब इसको क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए सब्ट्रैक्ट करिए, सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस, ये प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल। क्लियर है। अब 7a से 4a, देखिए माइनस का चिन्ह देखो, प्लस से माइनस हो गया। अब 7a से 4a घटाया जाएगा, 7a से 4a जाएगा, कितना बचेगा, 3a। क्या बचेगा, 3a। अब नीचे क्या आएगा, प्लस का 12 + 12 आ गया ना। अब हम क्या फोकस है, इस a को क्या बनाना है, 3a। देखो a से a तो इक्वल है, बट इसमें अगर 3 का मल्टीपल कर दिया जाए तो ये 3 हो जाएगा ना। तो इसमें किसका मल्टीपल करने को लगेगा, +3 का। अब देखिए 3 का a में मल्टीपल करेंगे, 3 का a में करेंगे तो 3a आएगा, प्लस 3 4 = 12। क्लियर है। अब क्या किया जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट किया जाए। सब्ट्रैक्ट करने पर ये कैंसिल, देखिए कैंसिल, इक्वल वैल्यू डिफरेंट साइन तो कैंसिल, क्या आ गया, 0 0। ये पूरा डिवाइड हो गया, कितनी बार डिवाइड हुआ, a + 3 बार हुआ। देखिए इस क्वेश्चन को इसी तरह सॉल्व करेंगे। x - 6 का इस पूरे एक्सप्रेशन डिवाइड है, तो क्या लिखेंगे, x - 6 डिवाइड किस में है, पूरा एक्सप्रेशन अंदर लिखेंगे, x² + 3x - 54। तो चलिए डिवाइड करेंगे। देखिए मेरा फोकस क्या रहेगा, इस एक्सप्रेशन का इसके 2 टर्म में डिवाइड होगा। फोकस है x को, फर्स्ट टर्म है ना, फर्स्ट टर्म को इस फर्स्ट टर्म के इक्वल करना। x को x² बनाना तो किसका मल्टीपल करना पड़ेगा, x का मल्टीपल। अब x का x में मल्टीपल तो x² हो गया। क्लियर है। माइनस आएगा x का 6 में तो क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा। क्लियर है। अब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज होते हैं ना, पिछली वीडियो में पता किया था हमने। तो ये माइनस का हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करने पर, प्लस से माइनस, और ये माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस का। अब देखिए डिफरेंट साइन कैंसिल हो गए, डिफरेंट साइन कैंसिल हो गए, ये भी प्लस का ये भी प्लस का हो गया ना, दोनों साइन सेम है तो ऐड हो जाए। तो 3 + 6 9, तो क्या आएगा, 9x। नीचे क्या आएगा, -54, क्या आएगा, -54। अब फिर से वही क्वेश्चन, इस x को किसके इक्वल करेंगे, 9x के इक्वल। तो x तो इक्वल है 9 का, और मल्टीपल किया जाएगा तो 9x हो जाएगा ना। तो किसका मल्टीपल, प्लस के 9 का, क्योंकि ये प्लस का ये है ना, तो 9 का x में मल्टीपल 9x। क्लियर है। -9 6 = 54, 9 6 = 54। अब क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का। सेम वैल्यू डिफरेंट साइन कैंसिल, माइनस प्लस सेम वैल्यू डिफरेंट साइन कैंसिल, क्या बचेगा, 0 0। डिवाइड का आंसर कितना है, x + 9। आई थिंक आपको समझ में आ रही होंगे ये डिवाइड किस तरह हो रही है। अब देखिए यहाँ पर एक्सप्रेशन में 3 टर्म वाली दूसरी एक्सप्रेशन का क्या हो रहा है, डिवाइड। इस एक्सप्रेशन में इस एक्सप्रेशन का क्या हो रहा है, डिवाइड। तो इससे किस तरह करेंगे, देखिए 2x² - x - 6 का डिवाइड किस में होगा, इस पूरी होल एक्सप्रेशन। क्या है एक्सप्रेशन, 6x³ - 13x² - 13x + 30। तो हम डिवाइड करेंगे। ठीक है। तो देखिए इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म है, 3 टर्म है। कितने टर्म है, 3 टर्म। तो इस 3 टर्म वाली एक्सप्रेशन के इस 3 टर्म वाली एक्सप्रेशन में डिवाइड होगा। क्लियर है। 3 टर्म का 3 टर्म में डिवाइड होगा। मेरा फोकस क्या रहेगा, इस फर्स्ट टर्म को इस फर्स्ट टर्म के इक्वल करना है। ठीक है। तो देखिए 2 से क्या बनाना, 6। ठीक है। तो कितनी बार मल्टीपल करना पड़ेगा, 3 बार, 2 3 = 6। क्लियर है। x² से x³ बनाना है तो कितनी बार मल्टीपल, x² से x³ तो x का मल्टीपल होगा ना। तो अब ये टर्म इसके इक्वल हो गया ना, ये 3 2 = 6, x का x² में x³। क्लियर है। अब ये माइनस आ गया। क्लियर। अब देखो 3x का इस x में होगा ना, 3 से 3 कोई कांस्टेंट है नहीं, x का x में मल्टीपल x², ये वाला माइनस आ गया। अब 3x देखिए
3x का इस पूरे एक्सप्रेशन मल्टीपल होगा, डिवाइड कर रहे हो ना, तो इसका कितनी बार टेबल पढ़ा गया है ना 3x बार। अगर टेबल पढ़ोगे तो मतलब कि इसका इसमें मल्टीपल है टेबल मतलब, तो 3x का 2x बार मल्टीपल, ये 3x का x बार मल्टीपल ये आ गया। अब 3x का 6 बार मल्टीपल, तो 6 3 जा 18, ठीक है, x का x ही रहेगा। क्लियर है। अब इसे हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज, ये प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, ये कैंसिल। क्लियर है। अब देखिए ये माइनस का ये प्लस का डिफरेंट साइन है ना, तो क्या होगा सब्ट्रैक्शन, तो 13 से 3 जाएगा, कितना बचेगा 10, माइनस का बड़ा तो माइनस का वेरिएबल एक्स स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस, साइन डिफरेंट क्या होगा सब्ट्रैक्शन, तो ये नंबर बड़ा है ये छोटा है, सब्ट्रैक्शन होगा तो 18 से 3 घटाएंगे 13, तो क्या बचेगा 5 प्लस का बड़ा है ना तो प्लस एक्स, नीचे क्या आएगा 30 प्लस का 30 आएगा, प्लस का 30। क्लियर है। अब क्या करेंगे इस एक्सप्रेशन का, अब इसमें देंगे डिवाइड। देखिए हमारा मुख्य फोकस क्या रहेगा, इसका फर्स्ट टर्म इसके फर्स्ट टर्म, माइनस प्लस माइनस यानी माइनस से मल्टीपल करना पड़ेगा। क्लियर है। 2 का 10 में डिवाइड किया, 2 5 जार 10, 5 जार 10। देखिए एक्स स्क्वायर क्लियर है ना, तो हमें -5 का मल्टीपल करना है। क्लियर है। और मल्टीप्लिकेशन क्या सीखा था, माइनस का मल्टीपल करने पर साइन चेंज होंगे, माइनस प्लस माइनस, 5 2 जार 10 एक्स स्क्वायर ऐसा ही आएगा, माइनस माइनस प्लस, 5 का एक्स में मल्टीपल 5x होगा, माइनस माइनस प्लस, 5 6 जार 30 हो गया। तो अब क्या करेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्शन साइन चेंज, माइनस का क्या होगा प्लस, प्लस से माइनस, प्लस का माइनस, सेम वैल्यू डिफरेंट साइन कैंसिल, सेम वैल्यू प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस 30 से 30 कटेगा 0, तो क्या आ गया 0 0 0। तो आपका फाइनल आंसर क्या है, डिवीजन कितना है 3x - 5। आई थिंक आपको ये समझ में आ रहे होंगे इससे किस तरह डिवाइड करना है। आपको ये अपनी कॉपी में भी नोट करके इनको सॉल्व करना है, कम से 1-2 बार तो सॉल्व करना है, जिससे कि आप और अच्छे से समझ में आ जाए। आप देखेंगे कि इस डिवीजन को किस तरह सॉल्व करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवीजन है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवीजन है। देखिए इस पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड किया जाएगा इस एक्सप्रेशन से, तो देखेंगे डिवाइड किस तरह करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ध्यान से देखना है क्वेश्चन को। ठीक है, तो किसके डिवाइड होगा, 2a + 3b + 5c से डिवाइड होगा ये पूरा एक्सप्रेशन, क्योंकि इसमें भी 3 टर्म है, इसमें 4 टर्म है, तो डिवाइड करेंगे। देखिए 4a² + 12ab + 9b² - 25c²। अब इसे यहाँ पर क्या करेंगे, इसका डिवीजन करेंगे। क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे। देखिए इसमें कितने टर्म है, 3 टर्म है, इस 3 टर्म का डिवाइड इसके 3 टर्म्स में होगा। कितने टर्म्स में होगा, 3 टर्म्स होगा। मेरा फोकस है कि इसका जो फर्स्ट टर्म है इसके फर्स्ट टर्म के किसके हो जाए, इक्वल हो जाए। तो 2 को 4 के इक्वल, 2 2 ज़ा 4 यानी 2 बार मल्टीपल करना पड़ेगा। a को a² के इक्वल करना पड़ेगा, तो a का मल्टीपल करना, किसका मल्टीपल करना पड़ेगा, a का। तो यानी इस पूरी एक्सप्रेशन को किसका मल्टीपल करना होगा, 2a का। तो मल्टीपल करेंगे। देखिए 2 2 ज़ा 4, a का मल्टीपल होने से क्या हो जाएगा a² प्लस 2 3 ज़ा 6, b में a का मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा ab प्लस 2 5 ज़ा 10, a का c में मल्टीपल होगा तो कोई वैसा नंबर तो है नहीं, तो ac ही आएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर क्या होगा, इनका सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन क्या होंगे, साइन चेंज, माइनस प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये कैंसिल है। 12ab से 6ab जाएगा, 12ab से क्या घटाएंगे, 6ab को घटाएंगे, तो 12ab से 6ab जाएगा, कितना बचेगा 6ab, क्योंकि प्लस के माइनस होगा ना, 12 से 6 जाएगा, 6 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर 9b² है, इधर 10ac है, तो ये तो देखो दोनों के वेरिएबल डिफरेंट है ना, तो ये सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, तो ये ऐसे ही लिख दीजिए, प्लस का 9b² प्लस 9b²। अब क्या बचेगा, माइनस का 10ac, तो इसे ऐसे ही लिख देंगे, -10ac। क्लियर है, इसे इसी तरह लिख देंगे। अब हमारा फोकस क्या रहेगा, इस एक्सप्रेशन को 6ab के इक्वल करना। किसके इक्वल, 6ab के इक्वल। तो 2 का 6 में 2 3 ज़ा 6 यानी प्लस के 3 बार डिवाइड होगा। किसके बाद डिवाइड होगा, प्लस 3 बार डिवाइड होगा। ठीक है, 2 3 6, a तो इक्वल है ही, तो हमें क्या चाहिए, b और चाहिए ना इसको बनाने के लिए, b इसमें है नहीं, b हमें चाहिए, तो किसका मल्टीपल होगा, 3b का मल्टीपल होगा। क्लियर है। अब 3b का मल्टीपल करें, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, ये a b का a में मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ab। क्लियर है। अब प्लस 3 का 3b में डिवाइड, प्लस 3 3 ज़ा 9, b का b में मल्टीपल b² प्लस 3 5 ज़ा 15। ठीक है, 3 5 ज़ा 15, और b का c में मल्टीपल करेंगे क्या हो जाएगा, bc। अब हम इनका क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। देखिए माइनस क्या होगा, ये माइनस प्लस प्लस, ये देखो ये भी प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, इससे तो ये कैंसिल हो गया।
क्लियर है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। क्लियर, देखो सेम वैल्यू डिफरेंस एंड कैंसिल, सेम वैल्यू डिफरेंस एंड कैंसिल। यहाँ पर क्या बचा, -10AC बचा। देखो इन दोनों के वेरिएबल अलग अलग है ना, तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट नहीं, इनको ऐसे ही लिखेंगे। क्या बचा, -10AC, 10AC। ये क्या बचा, -15BC, क्योंकि साइन चेंज होने के बाद माइनस हो गया था। और नीचे क्या आएगा आप, 25C², क्योंकि देखो यहाँ पर मेरे 3 टर्म थे मेरे पास, और 3 टर्म का ही तो 3 टर्म में डिवाइड होगा, तो 3 लिखिए। इस बार 2 है तो इसको भी हम कहाँ पर लाएंगे, नीचे लाएंगे। तो क्या आएगा, -25C², -25C²। क्लियर है। अब मेरा फोकस क्या होगा, इस 2A को -10C के, इधर माइनस इधर प्लस, तो किसका मल्टीपल होगा, माइनस का मल्टीपल होगा। किसका मल्टीपल होगा, माइनस का। क्लियर। और 2 का 10 में 2 5 जार 10, 2 5 जार 10। यहाँ पर ए पहले से ही है, हमें सी की और जरूरत पड़ेगी ना, सी का मल्टीपल करना पड़ेगा, तो इसे यहाँ पर सी का और मल्टीपल, यानी -5C का इस पूरे एक्सप्रेशन मल्टीपल। देखिए माइनस प्लस माइनस, 5 2 जार 10, और सी का ए में मल्टीपल होगा तो क्या होगा, AC। ठीक है, माइनस माइनस प्लस माइनस, 5 3 जार 15, और सी का बी में मल्टीपल तो BC आएगा। ठीक है, -5 का प्लस के 5 में, तो माइनस प्लस माइनस, 5 5 जार 25, सी का सी में मल्टीपल होगा तो क्या होगा, C²। क्लियर है। अब क्या होगा, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन में इनके साइन चेंज, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, सेम वैल्यू डिफरेंस एंड कैंसिल, सेम वैल्यू डिफरेंस एंड, ये सब कैंसिल हो गया। कितना बचा, 0 0। तो आपका फाइनल आंसर क्या है, 2A + 3B - 5C। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन भी बहुत ध्यान से देखना है, समझना है किस तरह हुआ है। अब हम इस क्वेश्चन को देखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टोटल एक्सप्रेशन में डिवाइड करना है इस एक्सप्रेशन का। तो देखिए किस तरह, अब हम गौर से देखेंगे तो ये बिल्कुल सिस्टम से लगे हुए हैं, आगे पीछे देखो, पहले कांस्टेंट दिया, फिर x⁻1, फिर 6, फिर 3, फिर 4, फिर 2, यानी पावर को कोई क्रम में नहीं, कहीं का पावर कम कहीं ज़्यादा, इस तरह भी उल्टा सीधा लिखा गया। तो इन्हें हम क्रम से लिख करके डिवाइड करेंगे। किस तरह डिवाइड करेंगे, क्रम से लिखकर। तो डिवाइड किसका करना है, x + 4 - x³ का। तो पहले हम अधिक पावर वाला नंबर लिखेंगे, -x³, इसके बाद कम पावर वाला प्लस का x लिखेंगे, फिर +4। अब इसका डिवाइड इस पूरे एक्सप्रेशन में करेंगे। किसका डिवाइड करेंगे, इस पूरे एक्सप्रेशन में करेंगे। एक्सप्रेशन सबसे पहले बड़ी पावर क्या है, +x⁶, तो x⁶। इसके बाद क्या आएगा, -2x⁴, -2x⁴। 4 के बाद क्या आएगा, +8x⁵, क्या आएगा, +8x⁵। इसके बाद आएगा x⁻2, क्या आएगा, +x⁻2। इसके बाद आएगा 8x + 8x। इसके बाद आएगा 16 + 16। तो इसमें हमें क्या करना है, इसका डिवाइड। अब हमने ये क्रम से लगा लिया है, इसको भी क्रम से रखा है। तो अब डिवाइड, देखिए इस एक्सप्रेशन में कितने एक्सप्रेशन है, 3 हैं, 3 टर्म्स है ना इस एक्सप्रेशन में, और इन 3 टर्म में डिवाइड किया जाए। क्लियर है। तो मेरा फोकस क्या रहेगा, फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म के क्या करना है, इक्वल करना है। क्लियर है। तो देखिए x⁻3 से x⁻6 जाना है, तो x⁻3 का मल्टीपल करना पड़ेगा, तभी तो 3 3 6 होगा। इधर माइनस है तो हमें माइनस को प्लस बनाना होगा, माइनस माइनस प्लस होगा। जब माइनस माइनस को मल्टीपल करेंगे ना, तभी तो प्लस बनेगा। क्लियर है। तो ये अब ये इक्वल बनेगा। अभी -x³ का माइनस माइनस प्लस, ठीक है, x³ को x³ में मल्टीपल, x⁻6 हो गया। ठीक है। अब माइनस प्लस माइनस, x⁻3 का x में मल्टीपल, तो x की पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर। माइनस प्लस माइनस, x⁻3 का 4 में करेंगे तो क्या आएगा, 4x³। क्लियर है। अब यहाँ पर क्या होगा, इनका सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज, ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, इस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, कैंसिल। ठीक है। यहाँ पर देखिए ये दोनों वेरिएबल सेम है ना, कि ये माइनस का ये प्लस का डिफरेंस साइन, तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। तो -2 प्लस का 1 होगा ना, ये 1 ही तो है, तो 2x⁴ से 1x⁴ जाएगी तो क्या बचेगा, सिर्फ x⁴। माइनस का नंबर बड़ा है तो माइनस का आएगा। क्लियर। ये दोनों प्लस के हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 8 + 4 कितना आएगा, 12 आएगा ना। और x वेरिएबल क्या है, x³ है, और नीचे की इसमें 2 टर्म है, हमें 3 टर्म करने हैं, तो x² भी इधर नीचे आएगा, प्लस x²। क्लियर है। अब डिवाइड करेंगे। देखिए -x³ को x⁴ के इक्वल करना है, -x³ को x⁴ के इक्वल करना है, तो क्या कैसे करेंगे, देखिए आप इस तरह भी कर सकते हैं। देखिए हम चाहो तो एक बार में एक टर्म ले सकते हैं, हम चाहें तो ये पूरा जो बचा हुआ है पूरा का पूरा नीचे भी ले सकते हैं। देखिए
8x प्लस 16 पूरा नीचे आ गया। इस तरह भी डिवाइड कर सकते हैं। देखिए तो सिर्फ एक्स स्क्वायर को ना नीचे लेकर के हमने पूरा ही नीचे जो बच गया ले लिया है, ठीक है। अब देखिए माइनस एक्स क्यू को माइनस एक्स पावर ये माइनस माइनस तो पहले ही से पॉसिबल मिला है, तो चिन्ह की जरूरत नहीं, तो किसका मल्टीपल होगा, प्लस का रहेगा। एक्स क्यू को एक्स की पावर 4 बनाना तो किसका मल्टीपल करना पड़ेगा, एक्स का मल्टीपल करना पड़ेगा। किसका मल्टीपल, एक्स, तभी तो 3 + 1 4 होगा ना। अब मल्टीपल करेंगे, माइनस प्लस माइनस माइनस ही आएगा। एक्स की पावर का 1 का एक्स की पावर 3 में क्या होगा, एक्स की पावर 4। अब एक्स का एक्स में तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। देखिए एक्स का मल्टीपल एक्स में होगा, एक्स स्क्वायर। जब एक्स स्क्वायर आ रहा है तो इसको किसकी सीध में रखेंगे, स्क्वायर की सीध में रखेंगे ना, एक्स स्क्वायर। एक्स का मल्टीपल 4 में करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 4x। तो प्लस का 4x तो एक्स वेरिएबल के सामने देखिए प्लस का 4x, तो सेम वेरिएबल वाले टर्म को सेम वेरिएबल वाले टर्म के आगे लिखेंगे। अगर एक्स स्क्वायर लिखा है तो इसके नीचे ही लिखेंगे, क्लियर। अब क्या होगा इनका सब्ट्रैक्शन, तो ये देखिए माइनस का प्लस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ पर भी सेम वैल्यू डिफरेंस एंड कैंसिल हो गया, क्लियर। क्या बचा, 12x³ बचा, 12x³ प्लस का बचा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 8x से 4x माइनस का है ना, घटाया जाएगा, तो 8x से 4x किया कितना बचा, प्लस का 4x, प्लस का बड़ा है ना, इधर क्या बचा, प्लस 16 बचा है, क्लियर है। अब फिर से वही काम करना है, माइनस x³ को 12x³ को इक्वल करना है। देखिए x³ तो इक्वल ही है, ये माइनस है, ये प्लस का है, माइनस को प्लस बनाने के लिए किसका मल्टीपल करना पड़ेगा, माइनस का, तभी तो माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस तभी प्लस का आएगा। अब देखिए इसके आगे 12 है, तो हमें 12 भी तो चाहिए, तो किसका मल्टीपल करना पड़ेगा, 12 का, तभी तो इसके 12 के इक्वल होगा। तो चलिए मल्टीपल करेंगे, ये 12 का माइनस x³ में, तो माइनस 12 का माइनस x³, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 12 का x³ में तो 12x³, क्लियर है। अब माइनस 12 का प्लस के में, तो माइनस प्लस माइनस, 12 का x में करेंगे तो कितना आएगा, 12x आएगा, क्लियर है। माइनस माइनस प्लस माइनस, 12 4 जा 48, 12 4 जा 48। तो ये अब साइन चेंज करेंगे, ये माइनस का प्लस, माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया, दोनों के साइन सेम है तो क्या हो जाएंगे, ऐड। 12 + 4 कितना हो जाएगा, 16x, क्लियर है। प्लस प्लस 16 + 48 कितना आ जाएगा, 64। तो ये आपका क्या बचेगा, रिमाइंडर। देखिए आपके फाइनली कितने टर्म बचे हैं, इसमें 2 टर्म, 3 टर्म का एक्सप्रेशन है, 2 टर्म का बचा है, तो अब इसमें आगे भाग तो होगा नहीं ना। अब आगे भाग नहीं होगा तो ये किसका काम करेगा, रिमाइंडर का। इसमें रिमाइंडर भी बचते हैं, क्लियर है। तो आपका रिमाइंडर कितना है, 16x + 64 है, और डिवाइड कितनी बार हुआ है, -x³ + x -12 बार। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ये डिवाइड किस तरह हो रहे हैं। जिस तरह नॉर्मल भाग होते हैं ना अंकों वाले, उसी तरह ये भी होते हैं, बस इसमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। उसमें भी रिमाइंडर बचते हैं, पूरी बार भी डिवाइड होता है, तो इसमें भी पूरी बार डिवाइड हुआ, और आखिरी क्वेश्चन क्या बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है, तो इसमें रिमाइंडर वाले क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। आपको अपने घर पर बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप और अच्छे होंगे मैथ में। तो ऐसे ही जुड़े रहिए अपने यूट्यूब चैनल के साथ, द स्टडी अवर के साथ। धन्यवाद।